अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का भाई टाइटल है, ये शॉर्ट सी वीडियो है और टाइटल इसका बड़ा ही मजेदार है। लेकिन टाइटल बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल का आइकन दबाना तो मत भूलिए। तो टाइटल है इस तरह, सी अटक रही है लेकिन टाइटल ही कुछ इस तरह का है। टाइटल ये है कि अब इमरान खान साहब बनाएंगे रिएक्शन चैनल और वो भी इंडिया की आईटी और इसी तरह आईटी वे ऑफ इंडिया देखेंगे। वे ऑफ इंडिया देखेंगे क्योंकि अभी उन्होंने जो है तारीफ कर दी है इंडिया की आईटी की। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि वो भी रिएक्शन चैनल बना लें तो इसी बहाने वो इंडिया की खूबसूरती देख लेंगे। हालांकि उन्होंने देखी हुई है क्योंकि वो जब क्रिकेट के मैदान में थे तब उन्होंने इंडिया के चक्कर लगाए थे, उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब उन्हें खूबसूरती की नहीं, उन्हें मोदी जी के मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। और आपके आईटी स्पेशलिस्ट जो है उनकी जो है उन्होंने पता नहीं क्या बात की है, ये हम सुनते हैं इस वीडियो में, सुनते हैं इसे और देखते हैं कि क्या कह दिया इमरान खान साहब ने। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इमरान खान ने पहली बार एक ऐसा सच कहा है जिसे मानता तो पूरा पाकिस्तान है पर बोलता कोई नहीं। ये वो सच है जिसे 2017 में दिवंगत सुषमा स्वराज ने दुनिया के सामने रख दिया था। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस बात को स्वीकार कर लिया है। इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान की किस्मत को कोसा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी दिलचस्प है। इमरान खान ने भारत की तारीफ करते करते ये तक बोल दिया कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। दरअसल हाल ही में इमरान खान लाहौर में आईटी से जुड़े स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर भाषण देते वक्त इमरान खान ने अपनी आवाम को न केवल भारत की मिसाल दी बल्कि भारत की जमकर तारीफ भी की। इमरान खान ने माना कि हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ सकते थे लेकिन हम काफी पीछे रह गए और हमारा पड़ोसी देश हिंदुस्तान हमसे 15-20 साल पहले आईटी के क्षेत्र में आया और उसका आज करीब 150 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट है। लेकिन आईटी के क्षेत्र में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 अरब डॉलर का ही है। इमरान खान ने कहा कि भारत ने हमसे पहले आईटी सेक्टर को विकसित कर लिया और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने देश में कभी भी इस पर जोर नहीं दिया। आपको बता दें कि इमरान खान ने हूबहू वो बात कही है जो लगभग 4 साल पहले दिवंगत सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कही थी। अब आपको सुषमा स्वराज का वो बयान भी सुनवा देते हैं। आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने आईआईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। और पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. तो हमने तो जी भाईजान थोड़ी सी इमरान खान साहब की वीडियो भी दिखा देते जिसमें उन्होंने इंडियन आईटी की तारीफ की है। तो बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं तो हम ये मानते हैं, यकीनन जो बात तारीफ के काबिल है, जो काम तारीफ के काबिल है, उसकी तारीफ भला कौन ना करे। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर इंडिया की आईटी की तारीफ इमरान खान साहब ने कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया कर रही।
और भी बहुत कुछ है इंडिया में काबिल तारीफ, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। और भी काफी सारे फैक्ट्स हैं जो उनको नजर आने चाहिए और वो मीडिया पे खुल खला के बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट होगा हम सब के लिए, क्योंकि जो लीडर होता है कौम का वो ऑलमोस्ट हीरो होता है। वो हीरो नहीं होता, वो अवाम और कौम की सोच होता है क्योंकि जो वो सोचेगा वही अवाम सोचेगी, जमहूरियत भी वही सोचेगी, जो वो कहेगा वही अवाम और कौम कहेगी। इसके अलावा जो बात की उन्होंने कि हमने लश्कर तैयबा पैदा किया और ये वो, तो भैया उससे हमें नुकसान पहुंचा। जो भी अगर हुआ था उसका नुकसान हमें ही हुआ। अच्छा हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है। जिहादी पैदा हुए, टेररिस्ट पैदा हुए, दहशतगर्द पैदा हुए, ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, ये इधर के हैं, किधर के हैं, इनका मजहब क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो बात काबिल दीद और काबिल गौर है वो ये है कि पाकिस्तान आईटी के मैदान में सुपर बन चुका है। कैसे बन चुका है? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कॉपी कर रहा है किसको? इंडिया को। तो इंडिया को कॉपी कर करके ये सुपर तो नहीं बल्कि सुपर की एस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इंडिया अगर सुपर है तो बिल्कुल इंडिया के सुपर होने पर हमें फख्र और नाज है, क्योंकि इंडिया हमारा पुराना मेन ये है कि हम जो है कहते हैं कि हम जी आईटी में पीछे रह गए, तो वो कहने का मतलब एज अ मजाकन था कि पाकिस्तान जो है वो सुपर बन चुका है। हमने जस्ट एज अ फन कहा है ताकि हमारे जो है पाकिस्तान वाले वो भी खुश हो जाएं कि हम जो है वो सुपर हैं आईटी में। तो आईटी के रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। असल में एक और यहाँ पे मैं बात शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे आईटी में ये होता है कि हमारा एक फेलो जिसने गालबन क्या किया हुआ है वो तसव्वुर ने जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एमएससी आईटी, और भैया जॉब नहीं है। जॉब के साथ साथ सीवी मुझसे बनवाई है वो आईटी स्पेशलिस्ट है जी और सीवी खुद बनाने की बजाय सीवी जो है वो, हाँ बिल्कुल आपको उसने कहा था जी मेरी सीवी बनवा दो, मुझे सीवी बनानी नहीं आती। तो सीवी भी यहाँ पे लम्हा हंसने का नहीं है, हम मजाक में बात ले गए। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे उन इंस्टीट्यूट्स को कि भैया आपने 5 साल में 4 साल में क्या सिखाया। ये ना ये एक्चुअली पता क्या है, यहाँ सिर्फ एक ही काम चल रहा है, किताबें पढ़े जाओ, पेपर दो, सीधी पे अच्छा करो। बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ। तो आपको पता है हाई हिस्सा तक जो बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ते हैं उनको तो जस्ट एक ही मौका मिलता है पूरे साल में कि वो अपने कंप्यूटर लैब में जाकर वहाँ साल में एक बार कंप्यूटर लैब को अच्छे से साफ करते हैं। मजे की बात ये है कि मैं तो बायो पढ़ी है ना, हम दोनों बायो पढ़ी है, लेकिन वो कंप्यूटर वाले जब जाते थे तो हमें बड़ी तजस्सुस होता था कि यार कंप्यूटर है तो पता नहीं क्या करते होंगे, कंप्यूटर है पता नहीं। हमारे लिए तो मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 2013 की बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर एक 2013 में यार मेरे लिए खास करके कंप्यूटर एक ऐसे तोहफा समझा जाता था, नमूना समझा जाता था, पता नहीं कैसे। अब उन्होंने आके बताना क्या हमें, मजे की बात वो फनी थोड़ी हो गई है कि वो माउस को ऐसे पकड़ते हैं और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। और ना उसके अब क्या कहूं वो मैं नहीं कह सकता, उसके अंदर वो एक छोटा सा तीर होता है, वो ऐसे ऐसे घूम के इधर जाता है उधर जाता है। तो ये क्लास में हमारे क्लास में ऐसी बातें होती थी। नहीं बस मैं तो यही कहना पसंद करूंगा कि पूरे साल में जो कंप्यूटर की क्लास के बच्चे हैं उन्हें 1 या 2 बार मौका मिलता है कंप्यूटर लैब की सफाई करने का बस। और हम बायो वाले थे तो मैं तो कभी लैब में नहीं गया। तो आपका क्या काम था लैब में? आप तो जाने नहीं ना, मतलब एक तजस्सुस था ना, मैं रोज सोचता था कि यार कभी हमें भी जाने देंगे, लेकिन नहीं, कभी हाई स्कूल में मैट्रिक तक हमें मौका नहीं मिला, हमने कंप्यूटर जी को नहीं देखा था, कंप्यूटर जी का दर्शन जो है हमने नहीं किया था। एंड पे जो है ये इमरान खान साहब या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर उससे चाहिए कि ये बेसिक देखे। इस बात पे रोने का अब कोई फायदा नहीं कि ये पाकिस्तान अब पीछे रह गया। भाई पाकिस्तान पीछे हम लोगों की वजह से रहा है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की वजह से रहा है, मिनिस्टर्स की वजह से रहा है, जितने भी वजीर हैं उनकी वजह से रहा है।
अगर वो इस बात पे ख्याल रखें, वो इस बात पे नोट्स लें कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर का 5 क्लास से अच्छे से पता होना चाहिए, और 5 से लेकर 10 क्लास तक का जो दौरानिया है बच्चे को वहाँ कंप्यूटर अच्छे से सीख जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आगे उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है कंप्यूटर के अंदर। जब इंटरेस्ट की बात आती है कंप्यूटर में जब इंटरेस्ट की बात आती है, तब तक वो बच्चे की जो एज है वो बेसिक चीजें सीखने वाली वैसे गुजर जाती है। अब वो किसी भी एकेडमी में जाके कंप्यूटर को ये तो नहीं सीखेगा इसे शट डाउन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो फिर वो सीख ही नहीं पाता। यहाँ तो एमएससी बंदों का ये हाल है कि डिप्लोमा करना पड़ता है भाई, डिप्लोमा कंप्यूटर का डिप्लोमा बाद में करना पड़ता है, जस्ट ये सीखने के लिए कि विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, उसके अलावा किसी भी हार्डवेयर के क्या। अब मैं तो भैया ऐसे ही वो क्या कहते हैं कि ठोकरें खा खू के थोड़ा बहुत कर ले आया है, लेकिन वो थोड़ा सा था ना कि स्कूल वाले जाने नहीं देते थे, तो क्रेज था कि यार कंप्यूटर क्या होता है, जरा देखते हैं कंप्यूटर को। तो फिर कंप्यूटर जी को देखा, दर्शन हो गए, मिल गए हमें क्या कहते हैं कबाड़ से, हमें कबाड़ से मिले थे कंप्यूटर जी, जिसमें ना हार्ड ड्राइव थी और ना ही रैम थी। हार्ड ड्राइव उसकी हमें ये भी नहीं पता था कि इसका सीपीयू जो है, मदरबोर्ड जो है, ये काम करता है या नहीं करता। हमने बस खरीद लिए थे, कितने में? 6,000 में खरीद लिए, फिर 6,000 में। और फिर थोड़े से पैसे, मतलब कुछ 6 से 8 मंथ के बाद, स्टूडेंट दौर की बात कर रहा हूँ, थोड़े पैसे और जमा किए, फिर हार्ड ड्राइव ली, वो रख ली। उसके बाद जो है रैम का पता चला जी कि इसमें रैम भी मिस है, फिर 2 GB की एक रैम ली 700 रुपए की या गालबन 800 रुपए की। तो फिर जाके वो हमारा सीपीयू जो है वो मुकम्मल हुआ, और उसके बाद जो है हमने उसके दर्शन किए। फर्स्ट टाइम विंडो नहीं करनी आती थी, विंडो एक दोस्त को फ़ोन किया, यार विंडो करके दे जाओ, वो बड़े नखरों से आया और उसने उस पर विंडो उसे भी नहीं करनी आती थी एक्चुअली, उसने भी वो ड्राइवर्स के बिना ही एक बस चला दी जिसमें ना आवाज़ आती थी। अब ड्राइवर क्या होते हैं, मैं समझता था शायद ये वो गाड़ी गुड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता होगा, तो वो शायद कोई इस तरह का समझता था भाई कि ड्राइवर को गाड़ी गुड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है। तो फिर बाद में जो है टाइम गुजरा तो ये हाल होता है जनाब। यहाँ जो बेसिक अगर ना बताई जाए, बेसिक ना बताई यहाँ जाए, जो भी सीखता है कंप्यूटर का वो अपनी मदद आपके तहत सीखता है। हाँ जी, तो अगर कुछ लोगों ने अच्छे स्कूल, हाँ एक और चीज है, अच्छे स्कूल जो है, अच्छे कॉलेजेस जो हैं, वो इस चीज पे थोड़ा फोकस करते हैं, लेकिन उनका भी मैं समझता हूँ फायदा नहीं होता। उनका भी मेन मोटो मैट्रिक के बाद जब वो सारा किया धरा जीरो हो जाता है। कुछ भी नहीं, अच्छे स्कूलों में सिर्फ दिखावे के तौर पर कंप्यूटर क्लासेस का अनाउंस किया जाता है, लेकिन वैसे जितना ये होना चाहिए आज के दौर में कंप्यूटर वैसे नहीं स्टडी करवाया जा रहा, वैसे नहीं इसको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा। कंप्यूटर ये 5 क्लास से लेकर 10 तक एक स्टूडेंट को लाजमी आ जाना चाहिए, इसे बेसिक चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कंप्यूटर की जो स्टडी हो जाती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क करने की बात आती है तो कुछ भी पता नहीं होता कि क्या करना है। रैम रोम के बारे में सब पता है, लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिकल किसी स्टूडेंट से बोलें तो वो बिल्कुल ज़ीरो है इस मामले में, क्योंकि ज़ीरो वही है जो प्रैक्टिकल नहीं करता। और प्रैक्टिकल किन्होंने करवाने, ये टीचर रात में करवाने हैं, और टीचर और मजे की बात ये है कि जो टीचर्स होते हैं उनको भी, मैं सर थे वो भी बाज़-औक़ात फ़ोन पे किसी से कंप्यूटर शॉप पे बात करके पूछ रहे होते थे कि यार भैया हमारे सिस्टम में ये मसला आ गया तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो लैब मतलब ये प्रैक्टिकल की बात होती है ना, वो शॉपकीपर के प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस होता है, वो चला रहा होता है, उसको बस 200-300 दे देना और काम निकलवा लिया, बस वक्त गुजर गया, साल के साल गुजर गए, इसी तरह रिटायर हो जाते हैं। जी इमरान खान साहेब, जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आपकी आईटी ऐसे ही दबी रहेगी। और इंडिया में अगर इंडिया सुपर आईटी है तो इसके इंडियन वाकई कंप्यूटर पे फोकस करते हैं, और उनकी कंप्यूटर स्टडी भी पाकिस्तान से बहुत अच्छी होगी। हर तरह की स्टडी जो है एडवांस लेवल की वो करते हैं। ये नहीं होता कि जनाब आप बस ठीक है ये एक सिलेबस दे दिया है कंप्यूटर। हाँ हमारे यहाँ पे सिलेबस में चेंजिंग आई है, कंप्यूटर आया नया, तो भैया हम पढ़ते हैं और बस पढ़ते हैं, क्योंकि कभी टाइम था जब मैंने एडोब फोटोशॉप की इतनी मोटी जो है वो बुक लेकर वो मैं पढ़ा करता था। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस
PA से क्या होता है, B से ऐसे कुछ, ठीक है। तो खैर प्रैक्टिस करने से भैया आ जाता है, बिल्कुल। कोई भी काम हो वो जब उसको उस चीज़ की प्रैक्टिस की जाए तो भैया वो आपके हाथ में होगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आज इस वीडियो का जो है लाजमी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि आप बताएंगे तो हमें हमारी कारकर्दगी का पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।